प्रेमानंद जी महाराज का यह कथन गहरे आध्यात्मिक अर्थ को व्यक्त करता है। इसे समझने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि वे किस संदर्भ में मौन और यह करते रहो की बात कर रहे हैं। 1. मौन का अर्थ मौन केवल वाणी का न होना नहीं है, बल्कि यह हमारे मन, वाणी और कर्म की शुद्धता का प्रतीक है। मौन का मतलब है कि हम अपने अंदर के शोर को शांत करें, अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने अंदर की शक्ति को जागृत करते हैं और बाहरी दुनिया के प्रभाव से मुक्त रहते हैं। 2. यह करते रहो का संदर्भ, यह कथन धर्म, भक्ति और साधना के प्रति निरंतरता को दर्शाता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को बिना किसी रुकावट के अपने लक्ष्य, साधना या सेवा में लगे रहना चाहिए। चाहे लोग आपकी प्रशंसा करें या आलोचना, आपको अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। 3. सब देखते रह जाएंगे। यह उस प्रभाव की ओर इशारा करता है जो एक साधक या संत अपने जीवन से छोड़ता है। जब आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं और मौन रहकर अपने कर्म करते हैं, तो आपकी सफलता और शांति दूसरों को प्रेरणा देती है। यह एक प्रकार से ईश्वर और आत्मा के साथ जुड़ने का तरीका है, जो अंततः बाहरी दुनिया को चौंका देता है। व्यवहारिक अर्थ, ध्यान और साधना। अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो और उसे सही दिशा में लगाओ। धैर्य और एकाग्रता, बिना विचलित हुए अपने कर्म करते रहो। प्रेरणा, मौन और साधना से प्राप्त ऊर्जा का प्रकाश स्वाभाविक रूप से दूसरों को प्रभावित करेगा। निष्कर्ष, प्रेमानंद जी महाराज का संदेश यही है कि अगर आप अपने कार्यों और साधना में समर्पित हैं, तो आपको दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए। मौन रहकर अपने कर्म और ध्यान को करते रहना ही सबसे बड़ा साधन है। इसका फल स्वाभाविक रूप से आपको और दूसरों को दिखेगा। प्रेमानंद जी महाराज के इस विचार को और गहराई से समझने के लिए इसे अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। 1. मौन का आध्यात्मिक महत्व। मौन को अक्सर साधना और आत्मज्ञान का पहला कदम माना गया है। मन का मौन। जब मन विचारों से मुक्त हो जाता है तो हम अपनी आत्मा से जुड़ पाते हैं। भीतर की आवाज सुनना। मौन रहने से हम अपने भीतर की सच्ची आवाज सुन सकते हैं, जो हमें सही दिशा दिखाती है। सकारात्मक ऊर्जा। मौन के साथ जब हम ध्यान करते हैं तो यह हमारी ऊर्जा को संचित करता है और हमें शांति प्रदान करता है। 2. कर्म की निरंतरता। यह करते रहो का मतलब है कि जीवन में अपने उद्देश्य और साधना से कभी पीछे मत हटो। यह सिद्धांत हमें सिखाता है निर्धारित लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, बिना प्रशंसा या आलोचना की परवाह किए आगे बढ़ते रहें। फल की चिंता छोड़कर कर्म करते रहो। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। 3. लोगों का देखते रह जाना। जब हम बिना किसी दिखावे के अपना काम ईमानदारी और लगन से करते हैं, तो उसका परिणाम स्वतः दुनिया के सामने आता है। विनम्रता का महत्व। हमें अपने कार्यों का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। हमारा काम ही हमारा परिचय बनेगा। प्रेरणा का स्रोत बनना। जब लोग देखेंगे कि आप बिना किसी अपेक्षा के अपने मार्ग पर चल रहे हैं, तो वे आपसे प्रेरणा लेंगे। 4. उदाहरणों से समझें। संत और महापुरुष। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। उन्होंने न प्रसिद्धि चाही न धन, लेकिन आज उनकी कृति अमर है। गुरु नानक देव जी। मौन और साधना के माध्यम से उन्होंने पूरी मानवता को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाया। 5. व्यावहारिक जीवन में उपयोग। ध्यान और योग करें। रोज कुछ समय मौन रहकर ध्यान करें। समर्पण के साथ कार्य करें। अपने काम को ईश्वर की भक्ति मानकर करें। आलोचनाओं को अनदेखा करें। दूसरों की बातों से प्रभावित न हों। निष्कर्ष, प्रेमानंद जी महाराज का यह संदेश जीवन की गहराई को समझने और उसे सरलता से जीने का मार्ग दिखाता है। मौन और निरंतर साधना से आप न केवल अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। अगर और गहराई चाहिए या कोई उदाहरण विशेष चाहिए तो बताइए। प्रेमानंद जी महाराज के विचार मौन रहो और बस यह करते रहो, सब देखते रह जाएंगे का गहराई से विश्लेषण करने के लिए इसे आध्यात्मिक, मानसिक, व्यवहारिक और यौगिक दृष्टिकोण से समझना होगा। एक मौन का गहन अर्थ मौन केवल वाणी का न होना नहीं है,
यह एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को आत्मा और ब्रह्मांड से जोड़ता है। शब्दों की सीमाएं। शब्द अक्सर हमारी भावनाओं और विचारों को पूरी तरह व्यक्त करने में असफल रहते हैं। मौन वह माध्यम है जिसमें सब कुछ कहा जा सकता है। आध्यात्मिक मौन। यह ध्यान और समाधि की अवस्था है जहां मन विचारों से मुक्त होकर शुद्ध चेतना में लीन हो जाता है। मौन के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर के सत्य और दिव्यता को अनुभव करता है। भौतिक मौन। यह वाणी और कर्म में संयम लाने का नाम है। अनावश्यक बातों और कार्यों से दूरी बनाकर ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना। उदाहरण, संत रमण महर्षि ने कहा था, मौन ही सर्वोच्च शिक्षा है। 2. कर्म और साधना की निरंतरता। यह करते रहो का तात्पर्य है कि बिना किसी भटकाव के अपने कर्म और साधना में लगे रहो। निरंतरता का महत्व। साधना और कर्म में निरंतरता रखना बेहद जरूरी है। एक बार की गई साधना अधूरी हो सकती है, लेकिन नियमित प्रयास व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। भक्त की स्थिति। भक्त का जीवन ऐसा होना चाहिए जैसे नदी बहती है, बिना रुके, बिना विचलित हुए अपने अंतिम गंतव्य समुद्र की ओर। फल की चिंता न करें। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, योग कर्म सुकौशलम, यानी कर्म को ध्यानपूर्वक करना ही योग है। फल अपने आप मिलेगा। उदाहरण, एक किसान बिना रुके बीज बोता है, पानी देता है और धैर्य रखता है। परिणाम में उसे फसल मिलती है। इसी तरह साधक को अपने ध्यान, प्रार्थना और सेवा में निरंतर लगे रहना चाहिए। 3. सब देखते रह जाएंगे का गूढ़ संदेश। प्रभावकारी मौन। जब आप मौन रहकर अपने कार्य करते हैं तो आपका प्रभाव अपने आप दूसरों तक पहुंचता है। आत्मा की शक्ति। आत्मा के स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्ति को बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं होती। लोग उसकी ऊर्जा, शांति और कर्म की गहराई से प्रभावित होते हैं। प्रेरणादायक जीवन। मौन और साधना से भरा जीवन दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उदाहरण, महात्मा गांधी का जीवन। उन्होंने बिना किसी दिखावे के सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। दुनिया आज भी उनके सिद्धांतों को मानती है। 4. यौगिक और मानसिक दृष्टिकोण। मौन का मन और मस्तिष्क पर प्रभाव। मौन रहने से मन शांत होता है और मस्तिष्क बेहतर तरीके से काम करता है। यह व्यक्ति की एकाग्रता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ध्यान और प्राणायाम। मौन में ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा से जोड़ता है। यह व्यक्ति को भीतर से संतुलित और शक्तिशाली बनाता है। उदाहरण, योग साधकों के लिए मौन एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। आर्ष मुनियों ने इसे साधना की पहली सीढ़ी माना है। 5. व्यवहारिक जीवन में उपयोग। धैर्य और संयम। हर स्थिति में शांत और संयमी बने रहें। दूसरों की आलोचना या प्रशंसा से विचलित न हों। कर्म पर ध्यान दें। अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करते रहें। दूसरों की प्रतिक्रिया पर ध्यान न देकर अपने उद्देश्य को प्राथमिकता दें। मौन का अभ्यास करें। दिन में कुछ समय मौन रहने का अभ्यास करें। इस समय को ध्यान, जप या आत्म मंथन में लगाएं। उदाहरण, सफल लोग जैसे वैज्ञानिक, लेखक या कलाकार अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अपनी सफलता के लिए मौन और समर्पण का मार्ग अपनाते हैं। 6. निष्कर्ष। प्रेमानंद जी महाराज का यह कथन हमें सिखाता है कि सफलता, शांति और आत्मज्ञान के लिए मौन, निरंतरता और समर्पण अत्यंत आवश्यक हैं। जब हम इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो हमारा जीवन एक प्रेरणा बन जाता है और लोग इसे देखकर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। इस संदेश में गहराई से उतरने के लिए रोज ध्यान और मौन का अभ्यास करें। यह धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव लाएगा।